भार को साझा करते हैं। इस कक्षा को शुरू करने का हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में अनुशासन, दिनचर्या और परिश्रम की महत्ता और कोई भी पद प्राप्त होने के बाद उसमें जो परिश्रम बाद में जो परिश्रम लगता है उससे अवगत कराना है। साथ में इस कक्षा में अनुभवपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न पद प्राप्त हेतु सही और संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी मिल पाती है, जिससे बच्चे सही दिशा में अपना परिश्रम कर पाएं। इस कक्षा के माध्यम से हमारा अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों जैसे हेमचंद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मिस्टर भूपेंद्र कुलदीप जी, डीएसपी ऑफ बेमेतरा मिसेस कौशल्या साहू जी, एसडीएम ऑफ बेमेतरा मिस सुरुचि सिंह जी आईएएस, एडीजी ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़ श्री प्रदीप गुप्ता जी आईपीएस, छत्तीसगढ़ बोर्ड के एक्सपर्ट के साथ और कई भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मिलना हुआ है और उनके जीवन परिश्रम की यात्रा को सुन पाए हैं। उदाहरण के लिए एडीजीपी जी जब हमारे विद्यालय में आए थे तब उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत के सबसे 3 कठिन जो एग्ज़ाम होते हैं आईआईटी, जेएनयू और यूपीएससी है उनको क्रैक किया है। इस बात को सुन करके बच्चे बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे मोटिवेट हो पाए और बहुत ही उत्सुकता के साथ में आगे जो पढ़ाई करने के लिए ध्यान आकर्षण कर पाए अपना। और इस बार है इसी कक्षा में हम 12 अगस्त को वर्तमान कलेक्टर ऑफ बेमेतरा से मिल पाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा अभी तक की इंफॉर्मेशन में है। अब मैं ऑडियो विजुअल क्लास के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में क्लास नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के सभी क्लासेस में है, सभी विषयों में आवश्यकता अनुसार ऑडियो विजुअल की क्लासेस चलती है। और ये कक्षाएं जो संचालित होती हैं इसमें क्लास 9वीं से इसकी जो समय अवधि है, क्लास का जो ड्यूरेशन है वो आगे बढ़ाया जाता है। उसको बढ़ाने का मुख्य कारण ये हो जाता है कि क्लास 9 के बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं तो वो लगातार वो समय दे पाते हैं या बैठ करके ध्यान से सुन पाते हैं। और मुख्य कारण भी ये भी रहा है कि चीज़ों को विजुअली देखने से जो है बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं और उनके जो सीन हमें लंबे समय तक याद रह जाते हैं, तो इसी प्रकार बच्चों को भी वो चीज़ें हैं लंबे समय तक याद रह जाती है। साथ ही वीडियो में बहुत सारा कंटेंट कम समय में समझाया और दिखाया जाता है, जिससे बच्चों का जो सिलेबस है सही समय में अच्छे समय में पूरा हो पाता है और शिक्षक और बच्चों दोनों को उनका रिवीजन करवाने में पर्याप्त समय मिल पाता है। मैं अभी क्लास 11-12 के जो है टाइम टेबल को शेयर करना चाहती हूँ। इसमें हर विषय के 3 पीरियड जो होते हैं लगातार होते हैं। पहले पीरियड में है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो दिखाए जाते हैं और फिजिकल क्लासेस भी होती है जिसे बच्चे हैं ध्यान से सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। दूसरे क्लास में है बच्चे एनसीईआरटी की बुक है रीड करते हैं, उनका जो डाउट्स होता है वो अपने टीचर से क्लियर करते हैं। और तीसरी क्लास होती है जिसमें बच्चे हैं सेल्फ स्टडी द्वारा अपने नोट्स तैयार करते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा है उस पर जो एक कॉन्सेप्ट बन पाता है उसके लिए खुद से नोट्स तैयार कर पाते हैं। तो इस कक्षा का जो मुख्य उद्देश्य रहा है बच्चों को हम सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर पाए, जिससे बच्चे खुद से भी पढ़ना सीख पाए। केवल उनका सुनने से काम नहीं चलेगा, तो वो सुनी हुई चीज़ों का नोट्स बना पाए, उसको याद रख पाए और खुद से प्रैक्टिस करें, ये बहुत आवश्यक होता है। तो इन सभी कार्यक्रम को हम क्लास 9 से स्टार्ट कर देते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंप्लीट करते हैं, ताकि उनका जो 11th आते तक के उनका जो एक अभ्यास है वो बन पाता है या बन पाए। इसके लिए इस क्लास को 9th में थोड़ी कम मात्रा में किया जाता है। इसीलिए बीच बीच में है क्लास 9 और 10 की जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है और ऑडियो विजुअल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को टीचर है क्लियर करते हैं या करवाते हैं। 12 के बाद कई बच्चों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन्हें कॉन्सेप्ट और भी डेप्थ में पढ़ने होते हैं, जिससे हम अपनी जो कक्षा है विद्यालय है 11th-12th में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
इन क्लासेस में चैप्टर वाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नंबरिक टाइप क्वेश्चंस हैं, इन सब की भी प्रैक्टिस कराई जाती है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही है, जिससे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए मदद मिल पाएगी, ऐसी हमारी आशा है। यह हमारा पूरा कार्यक्रम है हमारे मेंटर्स के सहयोग से और मार्गदर्शन से पूरा किया जाता है। तो मैं आप सभी को हमारे मेंटर्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। इसमें सूर्यकांत अग्रवाल जी हैं जो कि रायपुर से हैं। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से किया है, 99.93% से कैट एग्ज़ाम पास किया है और IIM अहमदाबाद में इन्हें एडमिशन के लिए ऑफ़र मिला था, लेकिन परंतु इन्होंने जो है परिवार के साथ रायपुर में रहकर JEE और नीट के जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए हैं। और भैया अभी हमारे विद्यालय में एज अ फिजिक्स मेंटर के रूप में है, साथ ही पूरा जो 11-12 का करिकुलम है उनके मार्गदर्शन में चलता है। भैया हर माह में 11 और 12 की क्लास लेने के लिए आते हैं, जिसमें भैया बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर अंकिता छाबरा जी हैं जो कि बायोलॉजी की मेंटर है, दीदी रायपुर से हैं। इन्होंने BDS बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी रायपुर से किया है। दीदी अभी भिलाई में एक कोचिंग सेंटर में नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हैं। दीदी हमारे विद्यालय की बायोलॉजी मेंटर है और दीदी बीच बीच में विद्यालय आकर बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करती है। मेंटर की कड़ी में हमारे साथ मैथ और साइंस के मेंटर के रूप में वंदना दीदी जी बनी हुई हैं जो कि बेंगलोर से हैं। दीदी वैदिक मैथ की विशेषज्ञ और लेखिका भी है। दीदी हर 2 माह में आती हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती है। साथ ही हमारे जो साइंस और मैथ के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देती हैं। इस तरह हमारा पूरा प्रेरणा हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट है एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में चलता है। तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद चंद्रकिरण दीदी, हमें हायर लर्निंग की क्लासेस के बारे में बताने के लिए। और आप सभी पालकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड सेक्शन कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको विभिन्न सेक्शनों और स्कूल विजन के बारे में जानकारियाँ दी गई, जिसे आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुना। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड। आप हमारे सभी टीचर्स से और सेक्शन कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके लिए अभी मैं विभा चौधरी दीदी जी, हमारे स्कूल प्रिंसिपल को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज़ क्लैप। आप सभी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं, पूनम दीदी और हमारे सेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं जिनसे उसका आंसर बन पाएगा हम देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे जो सेक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ पे ध्यानाकर्षण कराया जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम यहाँ करते हैं, जो हमारे यहाँ जो पुराने अभिभावक हैं उनको पता है। कुछ नए अभिभावक इस साल हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे इसके अलावा जो डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, रीडिंग, राइटिंग के बारे में तो दीदी ने बता दिया। एक्सप्रेशन की क्लास होती है ना, और ऑडियो विजुअल की क्लास ये प्री प्राइमरी से स्टार्ट हो जाता है। और ये सभी क्लासेस में हमारी कोशिश रहती है कि हर सब्जेक्ट का एक AV उनका वीक में एक हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। और साथ ही डांस और म्यूज़िक की बात करें तो हम यहाँ क्लासिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और साथ में जो फोक डांस है यहाँ का छत्तीसगढ़ी है ना, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। और म्यूज़िक को भी हम इस दृष्टिकोण से करते हैं कि बच्चे कैसे एक साथ एक लय में एक टीम के रूप में गा पाएँ ना, तो उसमें एक जो टीम भावना वाली बात होती है वो उनका विकसित होता है। और साथ ही एक जो अपनी बात को रखने का जो तरीका होता है, एक लय में बोलना और ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं।
और उससे उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। स्पोर्ट्स में यहाँ पे जो सहयोग की भावनाएं हैं, है ना, उसके साथ कैसे वो स्पोर्ट्स खेल पाएँ, तो और हेल्थ की दृष्टि से हम उस स्पोर्ट्स को यहाँ पे कराते हैं, जिसमें रनिंग कंपलसरी है। डेली बच्चे रनिंग करते ही हैं स्पोर्ट्स की क्लास में, उनका वो पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। जब वो बच्चे बाहर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो पहले वो रनिंग करके आते हैं, उसके बाद फिर टीचर्स उसको उसमें टीचर्स पहले से डिज़ाइन किए रहते हैं कि अब वो क्या क्या एक्टिविटी वो करेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि सारे आउटडोर गेम ही हों। अभी बारिश का मौसम है तो कभी कभी हमें इंडोर कराना पड़ता है, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे इस बहाने बाहर निकलें, क्योंकि अभी के जो वातावरण में हम देखते हैं कि घर में भी बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में भी बच्चे मोबाइल के साथ ही बैठे रहते हैं, है ना। तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम इस बहाने बच्चे बाहर निकलें, है ना। टाइम टेबल को भी इसी प्रकार से डिज़ाइन किया है कि बच्चे हर 2 पीरियड के बाद एक बार अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाएं, तो उससे क्या उनका फोकस भी बना रहता है उनकी पढ़ाई के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा नए अभिभावक के लिए इतना जोड़ना चाहिए। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन हैं मैं ले सकती हूँ। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। ये मेरा क्वेश्चन है, क्रिकेट बहुत फेमस गेम है, तो रायपुर से, भिलाई से, बिलासपुर से कोई स्तरीय प्लेयर ला करके 2-4 नेट्स लगा करके उस दिशा में आपका विद्यालय काम क्यों नहीं करती? अगर करना चाहती है तो कब तक करेगी? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, एक बार और रिपीट करेंगे थोड़ा सा माइक। स्पोर्ट के संबंध में मेरा प्रश्न है मैडम। जी जी। क्रिकेट एक फेमस गेम है, तो आपका विद्यालय क्रिकेट के क्षेत्र में नेट्स लगा करके रायपुर से, भिलाई से अच्छे स्तरीय खिलाड़ी से कंसल्ट करके यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाए, या उस दिशा में आप क्या सोचते हैं सर? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो मेन उद्देश्य है स्पोर्ट्स का, वो है कि बच्चे स्वस्थ रहें,